मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको लगभग सभी क्वेश्चन बता दिए थे। जिस बच्चे को अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ये आपके लिए छूट है, कभी भी पूछ सकता है। देखिए, आज मैं पुनः एक रीजनिंग का चैप्टर है सीरीज, जिसमें आपकी पहला उसमें है समांतर श्रेणीज, अर्थमेटिक्स सीरीज। यहां देखिए, जिसको हम बोलते एपी, यहां लिखिए समांतर श्रेणी। पहले देखिए समांतर श्रेणी है क्या, कि समांतर श्रेणी एक ऐसी चीज होती है, समांतर सम माने क्या है, बराबर, जहां पर अंतर सब जगह सेम हो, जहां पर अंतर सभी जगह सेम हो, हम उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए, जो एपी होती है, जिसका अंतर देखिए कोई भी देखिए, जैसे सीरीज है एपी, यहां देखिए जैसे ए होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट 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 ए प्लस एन डी। ठीक इस तरीके से होता है लास्ट टर्म। यहां पर देखिए, जिसमें से आपका फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकेंड टर्म ये होता है, थर्ड टर्म ये होता है, फोर्थ टर्म ये होता है, और ये लास्ट का टर्म होता है। तो यहां पर देखिए, आप जैसे इसको माइनस करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, दूसरे में से सब जगह अंतर सेम आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपका डी बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ए कैंसिल हो गया, 2D में से डी हो गया, डी बचेगा। मैंने अभी क्या बोला था, आपका सभी जगह डिफरेंस या अंतर समान होना चाहिए, चाहे वो अंक हो, चाहे वो तुम्हारे XYZ हो, अल्फाबेट हो, तो वहां पर अंतर सभी जगह सेम होना चाहिए, तो ही तुम्हारी समांतर श्रेणी बनेगी। अगर अंतर उसका अलग अलग है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहां पर देखिए, इसमें आपके दो क्वेश्चन, इसमें देखिए यहां पर सीख लीजिए, और इसके बाद में एक चैप्टर भी है समांतर श्रेणी, जो जिसमें सीरीज है, 10th क्लास में है, सीरीज है, उसमें आपका एक चैप्टर भी है। तो इसमें देखिए, मैथमेटिक्स में आपका एक रीजनिंग और एक मैथमेटिक्स का दो क्वेश्चन हो सकते, एक रीजनिंग से एक मैथमेटिक्स से। और कंपटीशन के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर कोई भी चीज एक ही थ्योरम पर अगर दो चीजें अगर आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हम 0.04% से हम लाखों लड़कों के पीछे हो जाते हैं। एक कंपटीशन के लिए एक नंबर भी बहुत बड़ी चीज होती है, एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा होता है, लाखों लड़कों के पीछे हो जाओगे। तो यहां पर देखिए बेटा, जैसे हम माइनस करेंगे तो यहां देखिए ए प्लस डी माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए डी हो गया। डी का मतलब डिफरेंस होता है। अब इसमें देखिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहां देखिए ए प्लस 2D माइनस ए और माइनस डी, ये कैंसिल हो गया, 2D में से यहां देखिए डी आ गया। अब यहां देखिए ए प्लस 3D माइनस ए और माइनस 2D, ये कट गया 3D में से। देखिए ये सब जगह डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहां पर इसकी ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का यही है। ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये लास्ट पद हो गया। ठीक, और लास्ट में जो हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसका देखिए एक फार्मूला आता है an इजुकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर
n पदों की संख्या, d डिफरेंस होता है, a प्रथम पद। अगर लास्ट वाला टर्म निकालना है तो आपका ये चीज निकल आएगी, ये लास्ट टर्म हो जाएगी। देखिए, तो इस तरीके से हमारा ये समांतर श्रेणी बन जाती है, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे वो भाग में हो, चाहे वो गुणा में हो, लेकिन अंतर उसका एक ही जैसा होना चाहिए। अगर अंतर अलग अलग हो गया तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। आओ हम उस पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। क्या देखिए, जैसे है 17 है, 24 है, 31 है, 38 है, 52 है, 59 है। तो यहां पर देखिए डिफरेंस कितना है, 7। इसका 7 और इसका 7 है। देखिए सब जगह डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया, तो समांतर श्रेणी है। तो आप इसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें तो कितना हो जाएगा, 38 और 7 5 4। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आ गया तुम्हारा ये आंसर आ गया। और इसमें देखिए फिर आगे चेक करिए, इसमें 7 जोड़ दीजिए 52 हो गया, इसमें 7 जोड़ दीजिए 59 हो गया। तो यहां पर देखिए जो आंसर है, जो समांतर श्रेणी है, जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो पद होगा, वो पांचवा टर्म होगा, वो 45 होगा। ठीक। अब यहां देखिए वही चीज यहां देखिए, इसमें देखिए माइनस में जा रहा है। देखिए इसमें से ये माइनस करिए -6, इसमें से ये -6 करिए माइनस, ये हो जाएगा, इसमें से ये फर्क करिए माइनस, तो 87 हो गया। 87 में माइनस कर दीजिए 6, तो 81 हो गया। तो यहां पर देखिए 81 हो गया, आपका यही आंसर है। देखिए यदि आपको समांतर श्रेणी सही आती है, सीरीज सही आती है, तो आपको ये सवाल बहुत सिंपल होते हैं। एक तो तुम्हारी सीरीज में भी है और दूसरा तुम्हारा मैथमेटिक्स में भी है। अगर आपने वहां से सीख लिया तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और इधर से सीख लिया तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और हर कंपटीशन में इसका समझ लीजिए सवाल आता है। ये नंबर सीरीज, ये चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज। हम आपको धीमे धीमे करके हर चीज हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन तैयारी करना आपका काम है, ये काम है। मैं आपसे एक ही बात को कहता हूं कि आप हमारी फोटो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, कि जिससे अन्य बच्चों के पास में भी पहुंच जाए, कि जिससे आने वाली परीक्षा में बहुत सफलता प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। ओके।